पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी दर्शकों को जय यीशु। आज फिर से हम प्रार्थना पर मनन चिंतन करेंगे। वचन कहता है संत याकूब के पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में, धर्मात्मा की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। धर्मात्मा की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। और वहां पर संत याकूब नबी एलियस का उदाहरण देते हैं। एलियस धर्मात्मा होने के कारण जब उन्होंने प्रार्थना की, ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उस प्रार्थना का जवाब तुरंत दिया। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि नबी दानियल अपने कमरे में जाकर यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़की के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करते थे। और हम जानते हैं कि प्रभु नबी दानियल की प्रार्थना को हमेशा सुनते थे और उसके अनुसार प्रभु कार्य करते थे। तो प्रभु स्वयं हमको सिखाते हैं, प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 9। लेकिन कई लोग कहते हैं मैंने मांगा लेकिन कुछ नहीं मिला, मैंने ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला, मैंने खटखटाया, मेरे लिए दरवाजा किसी ने नहीं खोला। यह सच भी है। इसका जवाब भी पवित्र वचन में है। संत याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 2 और 3 में कहते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी है तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना को प्रभु अवश्य सुनते हैं। लेकिन अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए अगर हम प्रभु से कुछ मांगेंगे तो प्रभु हमें नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसलिए अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं, आध्यात्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 23 से 26 तक के वचनों में हम देखते हैं कि लोगों ने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। लेकिन आधी रात के समय पौलुस और सीलस दोनों उठते हैं और जोर जोर से प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगते हैं। और वचन कहता है, एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई और उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। प्रार्थना की शक्ति अपनी परेशानी के बीच में, दर्द के बीच में, पीड़ाओं के बीच में भी वे प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। संत याकूब कहते हैं अध्याय 5 वाक्य 13 में, यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वो प्रार्थना करें। कष्ट सहते समय हमें ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4 वाक्य 6 में कहते हैं, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। आप लोगों ने संत मोनिका के बारे में अवश्य सुना होगा। उन्होंने अपने पुत्र अगस्तिन के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। 1-2 साल के लिए नहीं, 17 साल तक, 17 सालों तक प्रार्थना, रोज प्रार्थना, विश्वास के साथ।
नतीजा संत अगस्तिन संत बन जाते हैं, और साथ ही साथ मोनिका भी जो प्रार्थना कर रही थी वो भी संत बन जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है। प्रार्थना दूसरों के जीवन को बदल सकती है। प्रार्थना हमारे वातावरण को, परिस्थितियों को बदल सकती है। तो विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। अगर हमें प्रार्थना करना नहीं आता तो प्रभु से विनती करें, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। आइए हम इसी आशा के साथ आगे बढ़ते रहिए। आमीन। जय श्री